5-5 का रेशियो है। और ये जो 5-5 का रेशियो है, ये 5-5 का रेशियो ही बहुत कुछ अपने बीच में कह जाता है। जिस प्रकार से बड़े-बड़े दावे खुद मोदी जी, खुद भाजपा की सरकार ने, खुद इनके मुख्यमंत्रियों ने किए कि जिस प्रकार से उनके 370 आएँगे और 400 पार एनडीए करने वाली है। उसके बाद क्या नतीजा रहा, उसके विपरीत रहा नतीजा। तो उसके बाद मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो 75 पार के नारे दे रहे थे हरियाणा के लिए, तो कहीं न कहीं अब वो नारे भी इस लोकसभा चुनाव के बाद वो सुनाई नहीं देने वाले हैं आप लोगों को भी। क्योंकि उनको कहीं न कहीं विश्वास हो गया कि जो भी ये नारे देते हैं, बंगाल में नारा दिया कि 200 पार करेंगे, क्या हुआ 77 पे आके सिमट गए। इन्होंने यहाँ पे बात किया था 2019 के भी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भी, लेकिन क्या हुआ कि इनको गठबंधन करने की जरूरत पड़ गई थी। और आज भी भाजपा को खुशी नहीं होनी चाहिए अपने इस परिणाम पे, क्योंकि गठबंधन करने की जरूरत क्या कांग्रेस को नहीं पड़ी? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी? क्या दिल्ली में कांग्रेस को गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी? क्या हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी? सर, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों की स्थिति कहीं ना कहीं एक अलग थी। इस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, भाजपा को भी। भाजपा के पास तमाम एजेंसियां थी, तमाम उनके पास मीडिया था, एजेंसी थी, धन बल था, सब कुछ था। वहीं कांग्रेस का क्या स्थिति थी? कांग्रेस के उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, 2 चुने मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल के अंदर बंद कर दिया था। इस प्रकार से आज हम ये चुनाव लड़ रहे थे, कई बात पे हमें वो एक एक्सेस नहीं दिया गया था, लेकिन उस बिना पर भी हमने अपनी बात को जनता के बीच में रखा। और आपके बीच में मैं एक और चीज रख रहा हूँ, मोदी जी वाराणसी से चुनाव जीते हैं, लेकिन उनका वोट डिफरेंस जो रहा है पिछली बार का, अगर आप देखेंगे, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बी ऑन हरियाणा प्लीज, हरियाणा पर ही रहेंगे सर। जी जी जी, हाँ मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस एक चीज कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मीडिया भी थी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनबल भी था। वोट डिफरेंस क्या? 1.5 लाख सुनिए सर, राहुल गांधी जी का वोट डिफरेंस देखिए, दोनों सीटों पे 3 लाख 2.5 लाख, ये उनका वोट डिफरेंस है। तो जनता इसी चीज में बहुत कुछ कह रही है। और मैं, जैसे हमारे इनेलो के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की हैं कि सीट फिक्सिंग हुई है, और जो ये 5 सीटें भाजपा को मिली है, ये कहीं ना कहीं हुड्डा जी की देन है। मैं ऐसा मानता हूं कि सुबह से मैं डिबेट करता आ रहा हूं, और इनके ही प्रवक्ता को क्या कहना इनको नहीं पता है। क्योंकि बीच में एक प्रवक्ता कह रहे थे कि भैया भाजपा को लोग चुनना नहीं चाह रहे थे, इस वजह से उन्होंने विकल्प के तौर पे कांग्रेस को चुन लिया है। विकल्प के तौर पे तो आपको भी चुन सकते थे, लेकिन जनता आज जानती है कि जनता किसके साथ जुड़ना चाहती है। जनता एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है जो उनकी मुद्दों को उठाए, ना कि आपके तरह आपके साथ जुड़ना चाहे। जनता ऐसे मुद्दे को, ऐसी सरकार को चुनना चाहती है, पार्टी को चुनना चाहती है जो कि संविधान की रक्षा करे। और इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताते हुए हमें 5 सीटें देने का बात किया है। बात अगर मैं ठीक है सर, पंजेटा जी जवाब दीजिए।